बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम छात्यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे अदाकार की, एक ऐसे फ़नकार की जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो शख्स जो था वो स्टेज का बादशाह था और जो मुस्कुराहटें बिखेरता था, जो दुखे दिलों को जो है हंसाता था और ऐसा किरदार अदा करता था। अगर वो स्टेज पे खड़ा हो जाता था तो लोग वंस मोर के नारों से गूंज उठता था। उसकी परफॉर्मेंस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिकों के अंदर उसने अपनी अहमियत का लोहा मनवाया। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन अपने अंदर वो एक ऐसी अंजुमन रखता था और आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसे आज भी उसी मोहब्बतों से, उसी प्यार से, उसी अपनायत से याद करते हैं। और क्यों ना याद करें कि वो शख्स वाकई हमारे पाकिस्तान के लिए एक एसेट्स की हैसियत रखता था। आज हमारे इस प्रोग्राम में वो फ़क्र पाकिस्तान के नाम से हम इसे मधु कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनके बच्चे हमारे दरमियान मौजूद है। और कहते हैं कि वो जिसने मुरझाए हुए चेहरों को मुस्कुराहटें बिखेरी, वो जिसने मुरझाए हुए चेहरों को मुस्कुराहटें बिखेरी, जिसने कह के को एक नया रंग दिया, जिसका फ़न आज भी लाखों दिलों में धड़कता है। पाकिस्तान कॉमेडी का वो बेताज बादशाह जिसकी जगह कोई ना ले सका है और ना ले सकेगा। वो एक ऐसा फ़नकार था जिसने पैरोडी की फ़न को मेराज बख्शी और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया में आते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं और चले जाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो दुनिया में जाने के बाद भी लोगों के दिलों के चेहरों पर आने वाली मुस्कुराहटों में हमेशा ज़िंदा रहते। आज हम बात करें उस फ़नकार की जिसके लिए स्टेज एक इबादत गाह था और जो लोगों को हंसाता था और उसके ज़िंदगी का मकसद ही हयात था। कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनकी मेरास उनके बेटों की सूरत में आज भी ज़िंदा व जावेद है, जिनके नक्श कदम पर चलते हुए ये फ़न लतीफ़ की खिदमत करें। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है सिकंदर सनम, जो आप सब जानते हैं कॉमेडी का बादशाह, जो आज हमारी दुनिया में, इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनके साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद है। मरहूम सिकंदर सनम के साहबजादे शहबाज सनम साहब, इन्हें हम आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीम भाई, कैसे हैं आप? इनके दूसरे भाई हैं माशाल्लाह, ये भी इस फ़न लतीफ़ के इस प्रोग्रामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे और अपने बाप के नक्श कदम पर चल रहे। ज़ुएब सनम साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज, आपसे हम गुफ्तगू करते हैं कि माशाल्लाह जिस तरह सिकंदर सनम जो है वो एक ऐसी शख्सियत के हामिल थे, क्या वो इब्तिदा से ही कुछ इस तरह की चीज़ें करते हुए आए हैं स्टेज के हवाले से? और एक मैंने सुना है कि वो एक ऐसे गरीब इलाके के अंदर परवरिश पड़े, तो ज़रा उनके बारे में ज़रा बताइए, फिर आपसे भी उनसे गुफ्तगू करें। बिल्कुल सलीम भाई, जैसा कि ज़ाहिर आपको पता है हम लोग इतने कोई वेल सेट फैमिली तो नहीं थी। हम लोग सब मिडिल क्लास से आए हुए, जो जितने भी पुराने आर्टिस्ट हुआ करते थे। और जहाँ तक अब्बू की एंटरटेनमेंट की बात है, फिर इस फील्ड में आने से पहले बेसिक अब्बू थे सिंगर। अच्छा। हाँ, सिंगर। तो अब्बू को गाने का ही ज़्यादा शौक था, तो ये वहाँ पे एक फंक्शन वगैरह किया करते थे। उस ज़माने में इनकी एक पूरी वो थी, गैदरिंग थी पूरी, फ्रेंड आर्ट सर्कल के नाम से। फ्रेंड आर्ट्स। तो जिसमें अब्बू के बहुत सारे दोस्त थे, जिसमें प्रिंस दाऊद, सलमान सल्लू, हाशिम जिया, ये इसको ऑन करते थे उस पार्टी को। तो वो कोरंगी के अंदर बड़े फेमस थे ये लोग। अच्छा। तो उसमें अब्बू गाने गाया करते थे। तो उसमें हाशिम जिया होते थे, जो मैंने सुना है अब्बू का, अब्बू से ही सुना है हमने। तो उन्होंने कहा कि सिकंदर कहते स्टेज की तरफ भी ट्राई करो तुम, तो क्या पता है यार वहाँ पे भी जिस तरह तुम सिंगिंग में अच्छा करते हो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर दो। तो कुछ हुआ, क्योंकि जब जैसे ही थिएटर की तरफ मूव किया है पूरे, तो आप ये देखें कि वो सिंगिंग तो एक तरफ ही रह गई, वो कॉमेडी में आगे चले गए। तो फिर उन्होंने कॉमेडी भी अपना पैशन बना लिया। तो बस फिर वो इस तरह से, जिस तरह से आप लोग देखते रहते हैं, और जितना काम उन्होंने किया, उनका काम अब दुनिया के सामने है, तो बस उन्होंने उसी को फिर कंटिन्यू किया। अच्छा सर, किस तरह के थे अब्बू? यानी शफीक इंसान थे या डांटते भी थे घर पे? आप लोग कितने भाई बहन वगैरह? हम लोग 6 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं, 2 बहनें। ट्विंस। बहनें ट्विंस हैं माशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, जिस दिन पापा की बरसी है वो दिन बर्थडे भी उनकी। अच्छा। मेरा बर्थडे भी उसी दिन आती है, 5 एक ही नवंबर 5 नवंबर को। इंतकाल भी अब्बू का 5 नवंबर भी हुआ था। ये कि बड़े शफीक इंसान थे माशाल्लाह हमारे लिए। तो ये कि कभी कभी गुस्सा आ जाता था घर के अंदर भी, लेकिन सीरियस रहते थे ज़्यादातर।
ज़्यादातर घर में सीरियस होते थे। भाई हमें कभी भी अब्बू ने अपनी हयाती में हमें कोई जॉब नहीं करने दी। अच्छा। हम लोगों ने कोई किसी ने भाइयों ने काम ही नहीं किया। ये फिर भी थोड़ा बहुत मेडिकल शेडिकल का काम, उसका शौक था मेडिकल फील्ड का, तो ये मेडिकल शेडिकल करता रहता था। हम लोगों को तो कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला। हम लोगों ने तो बस ये समझेंगे जॉब जो स्टार्ट की तो अब्बू के इंतकाल के बाद ही स्टार्ट की हम लोगों ने। नहीं तो उस इब्तिदा के अंदर क्या आप अगर जॉब नहीं करते थे तो क्या करते थे? सिर्फ अब्बू को देखते रहते थे या अब्बू के साथ जाते रहते थे या अब्बू से सीखते रहते थे? और कहाँ तक पढ़ाई आप लोगों ने की? हाँ नहीं, ज़्यादातर हम लोग साहब अपने स्टडी में हम लोग लगे हुए थे सारे के सारे बहन भाई, और काम के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं थी। अब्बू ने कहा भाई जब तक मैं हूँ ना, मैं कमा रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है? एक आर्टिस्ट या कोई स्पोर्ट्समैन या कुछ भी जो बड़ा नाम हो जाता है, वो उसकी ख्वाहिश ये थी कि भाई मेरे बच्चे मेरी हैती में कुछ ना करें, बाद में कुछ करें। तो हमारा भी ऐसे ही था, भाई मैं कमा रहा हूँ ना, मैं खिला रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तो बस ठीक है, हम लोग घूम फिर भी रहते। फिर जब जाने के बाद फिर ज़्यादा बात है, अल्लाह पाक ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज हम अपने पैरों पर स्टेबल है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी पोस्टों पे भी हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। नहीं भाई आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? बहनें आपसे बड़ी है, छोटी नहीं, है? सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ बहन भाइयों में। मेरे से छोटा है एक दूसरा है, शुएब है, वो आउट ऑफ कंट्री होता है। फिर शुएब भाई हैं, फिर उसके बाद समीर हैं, फिर बहनें जो सबसे लास्ट में है। नहीं पढ़ाई कहाँ तक की आप लोगों ने? मतलब अब्बू ने पढ़ाया आपको, तो पढ़ाई जारी है या अभी छोड़ दिया है? नहीं, मैंने इंटर किया था, शुएब भाई ने भी इंटर किया है, और शुएब ने बीकॉम किया हुआ है। उसने बीकॉम किया। बीकॉम किया हुआ है, एक बहन है उसने बीकॉम किया एक हुआ है। भाई आउट ऑफ पाकिस्तान है, कहाँ पे? वो सऊदीया में होता है, मदीने में। अच्छा माशाल्लाह। वो हाफिज भी है वो वो माशाल्लाह। हाफिज भी माशाल्लाह, अब्बू की नमाज जनाजा भी उसी ने पढ़ाई थी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अब्बू जिस वक्त ये इस फील्ड में, जैसा कि आपने बताया कि ये एक सिंगर थे और सिंगर के बाद ये इस फील्ड के अंदर आए, तो आपको इन आर्टिस्टों के साथ भी उठना बैठना, ख़ासतौर पे उमर शरीफ के साथ, इनके साथ, तो वो किस तबीयत के थे? मतलब अब्बू उनसे सारा मिलजुल के रहते थे? क्या करते थे स्टेजों के हवाले से? आप उधर जाते थे तो क्या देखते थे? नहीं, अब्बू के टाइम पे तो सलीम में मैं तो बहुत कम ही जाता था फील्ड में ना। वो छोटा वाला समीर अब्बू के साथ ज़्यादा होता था। तो बाकी ये थे कि देखिए ये तो है कंपटीशन, लेकिन आप जितना अच्छा आप करेंगे उतनी पब्लिक आपको लाइकिंग मिलेगी। अगर आप अगर दबके काम करेंगे तो आप फ्रंट भी नहीं आ सकते। और अब्बू की कोशिश ये रहती थी कि भाई मैं कुछ नया से नया करके पब्लिक के दिल में अपनी जगह बनाऊँ, और अब्बू ने किया वो काम। ठीक है ना, पैरोडी मूवीज़ की सूरत में पूरी दुनिया ने देखा, एक नया काम दुनिया को देखने को भी मिला, फिर लोगों को एक रास्ता भी मिला कि इस तरह से भी कॉमेडी हो सकती है। तो उसके बाद फिर बहुत से लोगों ने पैरोडी करी, किसी ने ऑडियो पे भी करी, किसी ने वीडियोस पे भी करी। पैरोडी मूवीज से पहले आसिफ हीरा है होम एंटरटेनमेंट वाले, वो करते थे स्किट्स करते थे, मामालू के नाम से स्किट्स आते थे। एक स्किट्स आता था, उसके बाद एक सॉन्ग आता था, तो इस तरह की वीडियोस वो लोग करते थे। तो उन्हीं का मशवरा था कि यार क्यों ना हम लोग कोई इस टाइप का काम करते कि पूरी फिल्म ही बना देते हैं। अब उन्होंने कहा कि यार पूरी फिल्म बनाए, चले ना चले यार ये वो। तो आसिफ भाई ने बोला कि नहीं यार करते हैं, नफ़ा नुकसान में मेरा नसीब है, आप लोग करो तो सही। तो वो उसको लेके लोगों ने पैरोडी फिल्म कर ली, वो सलमान खान की तेरे नाम। और किसी को पता नहीं था कि ऐसा बिजनेस भी कर जाएगी, और किसी को पता भी नहीं था कि इतनी सक्सेस मिलेगी इन सबको, कि रात को सुबह स्टार थे सारे के सारे, पूरी कास्ट। तो बस ये उसका तो ये था कि बता दें कि भाई जब पोस्टर आए थे ना रेम्बो सेंटर में, तो बोला वो आधी बुकिंग को दजब हो गई थी। अच्छा हाँ, सिर्फ पोस्टर पे ही, अभी तो रिलीज भी नहीं हुई। अच्छा, जब इस तरह था कि एक दौर था कि ये तो अभी सारा के सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हाईलाइट हुआ, मोबाइल, लेकिन उस वक्त दौर जो था वो स्टेज का दौर था। और स्टेज के ऊपर ऐसा होता था कि जब इनके ड्रामे लगते थे, ख़ासतौर पे जब ईद का टाइम होता था, तो बड़ा जैम पैक होता था। तो उस वक्त क्या कैफियत थी? आप लोगों को भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता था कि मेरे अब्बू का ड्रामा? आप लोग जाते थे उनको ड्रामा देखने के लिए? नहीं, ड्रामे तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतहा ड्रामे देखे। उन्हीं से ज़ाहिर बात है एक जो सीखे हमने अब्बू को देख के सीखे, और ड्रामे देखने में बेशक जाते थे। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि हमें भी सीढ़ी नहीं मिली है। अच्छा। हमने भी खड़े होकर देख लिया, या पीछे विंग्स कहीं से देख लिया। अब ये कि आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब कोशिशें करते रहते हैं, और अभी भी जैसे कि आर्ट्स काउंसिल में 22 जनवरी से थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब कर रहे हैं। तो उनकी तो कोशिश है कि थिएटर का वापसी रिवाइवल हो जाए कराची के अंदर, खासतौर पर जिस तरह से पंजाब में थिएटर डेली बेसिस पे हो रहा है, और डेली बेसिस पे हाउस पैक जा रहे हैं। हमारे क्यों हाउस पैक नहीं जा रहे? वजह कोई तो वजह होगी। तो उनकी तो कोशिश यही कि भाई कुछ कर करा के कि आप लोग फिर कंटिन्यू करें थिएटर का। फिर ईद भी आ रही है, पर हमारे यहाँ ड्रामा ऐसा लगता है सलीम भाई कि ईद बकरीद ही रही है। आम दिन में पब्लिक पता नहीं क्यों निकल के नहीं आ रही। उसकी वजह क्या? अच्छा ड्रामा हो भी रहे, उसकी वजह क्या? क्या मार्केटिंग अच्छी नहीं है?
क्या लोगों तक वो रसाई सही नहीं है, या लोग जो है ज़्यादातर मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने घरों के ऊपर ही, मोबाइलों के ऊपर ही सब चीज़ें अवेलेबल है, तो इस वजह से नहीं आ पा रहे, क्या वजह है? ना देखिए, सोशल मीडिया का तो सबसे बड़ा हाथ है इसके अंदर ना। अगर आप हर घर में आपको एक एक्टर मिलेगा आपको आज के दौर में। आप मोबाइल उठाएंगे ना, जो बच्चा पैदा भी हो रहा है ना, वो भी एक्टर ही पैदा हो रहा है, ऐसे सोशल मीडिया के बच्चे हैं। अब जाहिर बात है इतनी एक्टिविटीज आ गई हैं, लोग अभी थिएटर का रुख इस वजह से भी नहीं करते कि मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। पर थिएटर का एक अपना मजा है, लोग आते हैं थिएटर देखने, जो शौकीन है वो थिएटर देखने आज भी आ रहे हैं। और जो सोशल मीडिया की आवाम, वो सोशल मीडिया तरफ देखेगी। जब पहले के दौर में आज के दौर में फ़र्क ये था, देखें कि मैं समझता हूँ कि पहले हिट होना आसान था, अब हिट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। बस कहीं वजह ये तो नहीं है कि टिकटें महंगी हो गई है, क्या कहते हैं इसकी, स्टेजों की टिकटें महंगी होने की वजह से, या कुछ इस तरह का रिलीफ होना चाहिए, या कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि लोग थिएटर की तरफ वापस मूव करें? नहीं सलीम भाई, टिकटें तो देखें, अब ज़ाहिर बात है महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है ना। ज़ाहिर बात है अब जो काम कर रहे हैं थिएटर वगैरह कर रहे हैं, उनके ही पेट लगे हुए, ज़ाहिर बात है उनको भी आगे सारा महंगा पड़ रहा है, हॉल महंगा पड़ रहा है, कास्ट महंगी पड़ रही है, दूसरे जो अखराजात होते हैं, रेलसेल्स वगैरह होती हैं, तो सारे तो वो अपना सारा मार्जिन निकाल के टिकट की जो भी सिलेक्शन होती है, जो भी इसके प्राइस होते हैं वो रखते हैं, और रिजनेबल प्राइस होते हैं, मैं समझता हूँ इतने भी नहीं होते। आप दूसरे जो ड्रामे होते हैं हमारे अनवर मकसूद साहब के या दूसरे ड्रामे होते हैं, अब उनके कंपेयर तो हमारी टिकट वो सस्ती होती है हमारे थिएटर की। पर ये है कि देखें, अल्लाह करे, कोशिश तो कर रहे हैं कि पब्लिक वासी कम बैक हो। आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल हो गया स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने, तो इससे पहले भी तो आप लोगों के वालिद साहब के दौर के अंदर सिकंदर सनम के आप साहबजादे हैं, उस दौर में भी तो बड़ा मुश्किल था। मतलब उन लोगों को तो बेचारों को बड़ी मेहनत करना पड़ती थी, आप लोगों को तो फिर भी इतनी ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ती। उनको तो कहते थे पूरे पास बेचने पड़ते थे, टिकट बेचने पड़ते थे, फिर उसके बाद जो है उनको हिस्सा मिलता था। क्या वो ज़रा सी स्टोरी याद है? ये यहाँ से हमने भी सुना ही है अपने बड़ों से, आज भी तक भी सुनते हैं कि लोग जो स्ट्रगल करके जो आगे आए, जो जिनका आज एक मुकाम है, वो ये बताते हैं हम लोगों को कि भाई हम लोगों ने अपने हाथों से रातों को पोस्टर लगाए रोडों पे, हमने खुद जहाँ टिकटें सेल्स की हैं अपनी बरादरी में, अपनी कम्युनिटी में, जहाँ वो जॉब करते थे कंपनीज वगैरह के अंदर, कि भाई आप आए, हमारा ड्रामा लगा हुआ है। तो इस तरह से हम टिकट सोल्ड आउट करके प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर कोई पैसे वगैरह हम देते थे, फिर वो उसमें से हमें देता था, तो हम लोग इस तरह से हमारा गुजारा हो जाता करता था। अब तो ज़्यादा आप बिल्कुल ठीक करें, अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर वो ना बात यही है सलीम भाई, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, पर सोशल मीडिया के आने से ना ये थिएटर वगैरह का नुकसान भी बहुत ठीक ठाक हुआ है। अब ज़्यादा हर आर्टिस्ट तो सोशल मीडिया पे नहीं है, पर मैं तो अपने लोगों से ये कहता हूँ कि जो भी नए आने वाले लोग हैं और जो हमारे सीनियर्स भी हैं जो सोशल मीडिया पे इन नहीं है, कि आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। अगर आपने इसी फील्ड को कंटिन्यू करना है, तो जब तक आप सोशल मीडिया में नजर नहीं आएंगे तो पब्लिक की नजर में नहीं आएंगे, किसी भी तरीके से आपने आना है। ठीक है, इस पे बात करते नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक बार फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातेनी आपको खुशामदीद कहता है। अच्छा शहबाज, आपसे बात हो रही है, और इस वक्त जो वो लोग प्रोग्राम करते थे, तो क्या वो रेसल करते थे ज़्यादातर, घर में भी रेसल करते थे, या वहाँ स्टेजों के ऊपर, मतलब इतने मंच गए थे तो वो तो थोड़ा स्टार्ट में तो उसकी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन फिर बाद में जो है वो मेरा ख्याल है खुद याद कर लेते थे या अपने स्क्रिप्ट्स को खुद ही करते थे, किस तरह करते थे? नहीं सलीम भाई, देखिए थिएटर का तो मकसद ये है कि जब तक आपकी रिहर्सल प्रॉपर नहीं हो ना, तो ड्रामा हो ही नहीं सकता। नया आने वाले बंदे को क्या पता कि आपके मुँह से क्या जुमला निकलेगा, उसने जवाब क्या देना है। रिहर्सल में जब तक सेटिंग नहीं होगी, तो रिहर्सल लाजमी होती है। अब्बू वगैरह भी रिहर्सल करते रहते थे, और हमने तो अब्बू को देखा पूरी रात वो कुछ ना कुछ लिख ही रहे होते थे। तो एक्सटेम्पोर भी हजार में कुदरती आमद भी होती है। अब्बू जी ये भी बताता है कि मैंने रेलसेल ऐसे की है, शीशे के सामने खड़े रह के भी रेलसेल की उन्होंने। हाँ, बोला याद हो रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ शीशे के सामने भाई, कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं, ऐसी भी करते थे रेलसेल अब्बू। तो ज़िफ्त आपने उनकी ज़्यादा नकलें की है या ज़ुएब शहबाज ने ज़्यादा नकलें की है, क्या सीखा? ज़ुएब ज़्यादा करता है। नकलें तो ये लोग ही बोलते हैं। आपकी शक्ल भी थोड़ा ज़्यादा ज़ुएब भाई थे क्या, अक्सर हमें तो भाई वाले से डर इतना लगता था मुझे, तो ना मैं तो ज़्यादा भी अब्बू के सामने कम था। ज़ुएब को तो अब्बू आवाज़ देते थे ना, मुन्ना, उसके प्यार से मुन्ना बोलते थे घर में। मुन्ने मुन्ने, ये दरवाजे से था। हाँ अब्बू क्या हुआ?
तो अब्बू से एक बात कहते थे, मुझे कोई फ्लॉप करे ना करे, तू मेरी जिंदगी में मुझे तू ही फ्लॉप करेगा। अच्छा। अजय ये एक बात याद आई कि अब्बू के दोस्त आए हुए थे अमेरिका से ना, राफे भाई, अब्बू, राफे भाई और वली भाई, तीनों कमरे में बैठे हुए। तो अब्बू ने पूछा भाई क्या खाओगे क्या पियोगे ना, तो कचौरी वो मिलती थी रंछोलन में ना, हमारे पहले रंछोलन में बनती। आपने अपना बताया नहीं कि रेंचोलेन से आपकी वाबस्तगी थोड़ा सा, अगर ये मेरे मुनाजिन सुन रहे हैं तो आप लोग की अभी भी रेंचोलेन में ही है या वहाँ से ही पैदाइश भी वहीं आपकी सब? हाँ नहीं, पहले तो हम लोग कोरंगी से पैदाइश तो हमारी कोरंगी की है, उसके बाद फिर रंछोलन आए, तो यहाँ से भी मूव करके बहुत दूर चले गए। असल में फ्लैट है, और फ्लैट की जिंदगी तो समझे महदूद है। जब आपकी फैमिली बड़ी होती है तो फिर आपने कुछ ज़्यादा मूव करना होता है, तो अल्लाह का शुक्र है मूव करके माशाल्लाह से बड़ा घर है। ठीक। तो अच्छा, राफे वाली बात हो रही है, राफी भाई वाली बता रहा था। अब अब्बू लोग कमरे में बैठे, मैं कॉमन में गुनगुना रहा हूँ ना, और इत्तेफाक से अब्बू के गाने जो अब्बू ने पैरोडियाँ की हुई थी वही गुनगुना रहा हूँ ना, मैं गुना रहा हूँ भाई, गा रहा हूँ। अब अब्बू ने अचानक आवाज़ दी ना, मैं गाता मुझे मालूम ही नहीं के अंदर बैठे, मैं गाता चले गया। मैंने हाँ क्या हुआ? बोला यार ये देखो राफे, ये बंदा है जो मुझे ही फ्लॉप करने के चक्कर में लगा हुआ है, मेरे ही गाने गाता है, कभी हिट नहीं होगा तू बेटा, बाप नहीं बनेगा। अच्छा, अब्बू की पैरोडी भी बहुत अच्छी गाना भाई है, बहुत अच्छी करके तो दिखाओ ताकि कोई पैरोडी हो जाए। शेबा भाई अब्बू की मशहूर पैरोडी वो है, सुन लड़की तुझ पे दिल आ गया क्या करें, कि लफ्टन ले जाऊं मनोड़ा घुमाऊं, चल तुझको मैं शॉपिंग कराऊं, तू लड़की रंछोलैन की, मैं बुड्ढा खारा दर का। ये बहुत मशहूर है। और कोई और इसके अलावा कोई जो राफे के अलावा आपने सुनाई है जो आप तो कह रहे थे? तो हाँ वो कवाली अब्बू ने की थी, जो कवाली का एल्बम भी निकला था, अब्बू का कवाली का एल्बम भी निकला था, नूरानी की कवाली थी, अनएक्सपेक्टेड था ना वो, तो बस वो उन्होंने कहा आसिफ भाई ने किया कवाली कर ले सिकंदर, कॉमेडी तो करते रहते हैं वीडियो अपने ऑडियो में वीडियो में, मैंने कवाली की कैसेट भी करते हैं, अब बोला ठीक है कर लेते हैं। वो कवाली की कैसेट उन्होंने की है, तो हमें तो खुद नहीं पता था वो इतनी उड़ जाएगी वो कवाली की कैसे, वो एक ही एल्बम है नूरानी का, अब वो एक ही एल्बम है, उसमें तो कवाली तुम्हें याद है नूरानी की कवाली, अब ये झूम बराबर झूम लाहुती झूम बराबर झूम, अरे झूम बराबर झूम लाहुती झूम बराबर झूम, काली घटाएं मस्त फिजाएं, काली घटाएं मस्त फिजाएं, रोजे की जाली को चूम चूम चूम, झूम बराबर झूम लाहुती झूम बराबर झूम, कोई साइकिल पे जा रहा है तो कोई पैदल, नूरानी रहता है हम सब के दिलों के अंदर, नूरानी बाबा जिसे चाहेंगे बुला लेंगे, दौड़ा दौड़ा चला आएगा चाहे वो सिकंदर, मेरे आका की सबसे शान ही निराली है, दीवाने आपके सारे हम वाली हैं, बात जब नूरानी जाने की हो डरना कैसा, रास्ते का बहाना डर के मुकरना कैसा, धूम मची है नूरानी में, अरे धूम मची है नूरानी में, तू भी मचा ले धूम धूम धूम, झूम बराबर झूम लाहुती झूम बराबर झूम। माशाल्लाह। अच्छा एल्बम तुम्हारे निकलेगा इंशाल्लाह। हाँ तो कोशिश करो आप दोनों अगर मिलके कोई ना कोई ऐसी चीज निकालो ताकि आपके अब्बू की भी। नहीं हम तो कोशिश करते रहते हैं, स्टैंड अप भी हम लोग दोनों भाई करते हैं, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी दो भाइयों के स्टैंड अप कॉमेडी की कोई जोड़ी हो, तो हम लोगों ने कोशिश की है। तो जोड़ी के अंदर कोई आपने कोई ऐसा आइटम जो अभी हिट हो रहा हो, जो अभी आप चाह रहे हो कि इस वक्त जो है ना इस जोड़ी के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिकंदर सनम की वो यादें हमेशा हमें भी उनको जो कॉमेडी के बताइए कि आप जितना पब्लिक से करंट इशू में बात करेंगे, जितनी ट्रेंडिंग में कोई चीज़ें चल रही होंगी ना उसमें जितनी बात अच्छी करेंगे ना उतनी अच्छी कॉमेडी निकल के आती है और पब्लिक उतनी लाइकिंग भी लेती है। जैसे कि जुबैर भाई अभी मुझे बता रहे थे कि आप मुल्क छोड़ के जा रहे हो। हाँ मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ मैं। वजह यार इस मुल्क में ना पानी है ना बिजली है ना गैस है, सड़कें टूटी फूटी हैं, खड्डे खुड्डे, मिला यार जा रहा हूँ अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका कहाँ जा रहे? अमेरिका। अच्छा ये मुल्क छोड़ के जाने में कितना खर्चा आ रहा है? यार तकरीबन 60 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। 60 लाख का खर्चा आ रहा है तकरीबन। उसी 60 लाख से पाकिस्तान में रह कोई अच्छे लेवल पे कोई कारोबार कर लो भाईजान, साल 2 साल नहीं 6 महीने में हैरान कुन तब्दीली देखोगे। 6 महीने में हैरान कुन तब्दीली? जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे। क्या? मैंने 60 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, 65 लाख का नुकसान कैसे हो गया?
दिस इज पाकिस्तान, या कुछ भी हो सकता है। ये तो है। मैं दुनिया भर की माओ को सलीम भाई एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी जी। वो दुनिया भर की माएँ जो अपने बेटों के रिश्ते के लिए लड़कियां देख रही हैं, तो मैं माओ से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने बेटे के रिश्ते के लिए लड़की देखने जाए तो लड़की से ये सवाल कभी भी ना करें, बेटा खाना बना लेती हो, भाई की लड़की से ये सवाल करें, बेटा घर का बना हुआ खाना खा लेती हो। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ना। ये जब पुराने दौर में और आज के दौर में सलीम में क्या फर्क था? मैं पहले के दौर में बीवियां इंतजार करती थी कि शोहर आएगा तो खाना खाएंगे, और आज के दौर में क्या? आज के दौर में ही बीवियां इंतजार करती है, शोहर आएगा तो खाएंगे। सही बात। पकाती नहीं है, सारा दिन सर में दुपट्टा बांध के घूम रही होती है, शाम को शोहर घर में आते हैं, बेगम क्या बनाया? मेरे सर में सुबह से दर्द था, मैंने कुछ नहीं बनाया, जिंगर बर्गर मंगा लो, जिंगर बर्गर। खुद की शक्ल देखो मैगी जैसी, खानी उनकी जिंगर बर्गर है। आजकल क्वेश्चन तो ये तो क्या कहते हैं, ये तो रोजाना तो नहीं होता ना, हफ्ते के अंदर एक आध दफा 2 दफा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि रोजाना ही चलता है? तकरीबन घर की यही कहानी है सलीम भाई आजकल। आजकल की जो बीवी है ना, वो फास्ट फूड वाली है। फास्ट भी है ना, और फास्ट भी है, फास्ट फूड। पहले के दौर में क्या होता था? क्या? पहले के दौर में लड़कियां डरती थी क्या? कि मुझे सास कैसी मिलेगी। आज चेंज है। क्या? आज सास डरती है, क्यों? पता नहीं मुझे बहू कैसी मिलेगी। चेंज हो गया है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहुत आप लोग भी क्या कहते हैं, बीवी वाले हो या अभी? हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी घर जाना है। नहीं जाना है ना? तो बीवी वाले हो उसका मतलब लेकिन हमारी बेगम नहीं मंगाती, मेरी बेगम नहीं मंगाती है। घर भी जाना है ना सलीम। आपकी बेगम नहीं है ना, हमारी बेगम की तो माशाल्लाह ख्वाहिशें देती है। तो आप लोग सब ज्वाइंट रहते हैं या अलग अलग रहते हैं अभी? नहीं सलीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग ज्वाइंट फैमिली में सारे के सारे। तो फिर आपकी बेगम मंगाती खाती ये होगी? इसका मतलब यही है ना क्या? तो इसका तो भला हो जाता होगा ज़ोएब का। ज़ोएब तो चाय पापा पे भी गुजारा कर लेता है। ये कि कभी कभी मंगा लेती है, महीने में एक दफा, कभी वो भी दिल हो गया तो। वो भी ईद वीद के ऊपर ना। ईद पे तो भारी होती है। हाँ, ईद पे ईद बाहर पे तो होते हैं। कभी ये होटल ईद पे कहाँ अमेरिका होते हैं, और लंदन होते हैं, कहाँ होते हैं, बाहर कहाँ, कौन से मुल्क? नहीं, बाहर से मुराद बंसरोड होते हैं, मुसलमान होती है, ये बोलो ना बाहर। घर से बाहर, घर से बाहर। मैं तो सुना था बाहर की तरफ, क्योंकि अमेरिका जाने का इरादा है ना तुम्हारा, तो वैसे भी ना, तो इस वजह से इंशाल्लाह अप्लाई किया था, वीजा लगा नहीं है ज़ोएब भाई, एक दफा लग जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी इस पे भी थोड़ी और वापस लेकर आते हैं, ताकि मेरे वो नाज़रीन जो देख रहे थोड़े से अगर आगे पीछे स्क्रीन से हुए हैं तो फिर अगर ज्वाइन करेंगे तो ताकि उनको भी सब चीज़ें। दुनिया में अब्बू को कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला? ख़ासतौर पर इंडिया के हवाले से तो बहुत ही इनका नाम था और लोग इनको बड़े पसंद करते थे। ख़ासतौर पर शकील सिद्दीकी के बाद अगर देखा जाए तो सिकंदर सनम को लोग लाइक करते थे। क्या कहते हैं? लेकिन अब्बू ने देखिए ट्रैवल इतना नहीं किया है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है। इंडिया किया है ट्रैवल, दुबई किया है, साउथ अफ्रीका किया है, और लास्ट शो इंतकाल से पहले जो लास्ट शो किया था जद्दा में किया था। ट्रैवल करने का ज़्यादा मौका मिला नहीं। यूएसए का ट्रिप जद्दा था। में शो, मतलब ये भी बड़ी हैरान कन बात है, जद्दा में भी ऐसे ही होते थे प्रोग्राम्स वगैरह? ये बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस है जद्दा में। पाकिस्तान इंडियन के कॉन्सर्ट होते हैं जद्दा में ही। जद्दा में। जद्दा में होते हैं या रियाद में होता है? आखिरी टूर वही था सऊदीया। आखिर टूर सऊदीया का था, जद्दा का था। तो अब्बू के साथ ट्रैवल करने का टाइम वो तो मिला नहीं मौका। ये कि यूएसए का ट्रिप था, पर वो सडनली ये हुआ था कि यूएसए का जब वीज़ा आ गया था तो दादी का इंतकाल हो गया था हमारी, तो इस वजह से यूएसए नहीं जा सके। और एक टूर था यूरोप का, तो यूरोप के टूर में जितने भी आर्टिस्ट थे, जितनी भी पूरी टीम थी, उसमें किसी का वीज़ा नहीं लगा था सिवाय अब्बू के। तो वीज़ा आज तक घर पे पड़ा हुआ है हमारे। किस जगह का? यूरोप में तो 25 कंट्री का वीज़ा लगता है ना, शेंगेन वीज़ा कहलाता है। अच्छा। यूरोप का वो वीज़ा लगा था, तो बाकी किसी का लगा नहीं। तो फिर अब्बू हमने बोला भी था कि अब्बू आप तो चले जाओ, घूम फिर के आ जाओ। अब्बू घूमने फिरने का शौकीन नहीं था, बोले काम हो तो जाए, घूमना फिरना क्या था, काम होगा तो घूम भी लेंगे भाई, यही था। तो ये कि कराची से बाहर यानी लाहौर वगैरह यहाँ वहाँ भी प्रोग्राम करने का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे शहर होंगे जहाँ अब्बू ने परफॉर्म नहीं ना किया हो। आकर कभी बताते थे कि बहुत ही पजीराई मुझे इस जगह से मिली और यहाँ की ऑडियंस बड़ी अच्छी है, खासतौर पर कहाँ की ऑडियंस के बारे में तारीफ करते थे? एंट्री में बड़ी लाइकिंग थी। अब्बू साहब में ना सिंधी एक्सेंट बहुत करते थे। अच्छा। एक सिंधी और एक बलोची। सिंधी और एक बलोची, और दोनों कम्युनिटी के लोगों ने अब्बू को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। बहुत है। हाँ, ये तो है। ये तो है। मैंने तो ये भी सुना था कि अब्बू की तस्वीर जो है लियारी के अंदर लगी थी, बड़ी तस्वीर। अच्छा। हाँ, बलोच गेटअप में। अच्छा, मैंने देखा है कि मेमनू ने खासतौर पे बलोचों ने बड़ा सपोर्ट किया इस प्लेटफॉर्म से, यानी इन आर्टिस्टों को। तो क्या कहते थे कि मेमनू के बारे में अक्सर वो उनकी नकल भी करते थे, लेकिन मोहब्बत कैसी करते थे उनसे? नहीं, हमने जो सुना है, अभी मैं 2 दिन पहले ही एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे भी यही बातें चली थी थिएटर के हवाले से कि जो थिएटर को सही मायने में जो उरूज पे लेकर आए ना, वो मेमन कम्युनिटी ही लेकर आई है। क्योंकि मेमन कम्युनिटी के लोग ही थिएटर को बड़ी लाइक करते थे, लोग ज़्यादा दिखते थे। ये आदम जी हॉल हुआ करता था किसी ज़माने में, तो वहाँ से भी ये थिएटर का जो आगाज़ हुआ कराची के अंदर। तो बहुत सौ के मुझसे मैंने सुना है कि आर्टिस्ट बनाने वाले मेमन ही है,
और अब सडनली ये है कि अब मेमने ड्रामे भी होते हैं अब तो। अपना मेमनी ड्रामा अभी है फेस्टिवल में अभी भी फेस्टिवल में हमारा मेमने ड्रामा, जी जी आपने भी आना देखने के लिए फिर हमारा ड्रामा। अच्छा, ये रेसल के हवाले से मैं बात कर रहा था और मसला सारा ये था कि रेसल के हवाले से आपने कहा कि वो लोग जो बड़े अच्छे तरीके से उसको याद करते थे। अब का आज का जो आर्टिस्ट है, आज का जो फनकार है, उसके अंदर क्या कमी है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों को अवॉइड करता है या वो भी इसी मेहनत के साथ आ रहा है आगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि थिएटर पे जो राइटर्स की कमी है, राइटर्स को आना चाहिए थिएटर पे ना, ताकि वो नए सिचुएशन के हिसाब से नए ड्रामेज वगैरह लिखें। जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो बेचारे भरपूर कोशिश करें नए ड्रामे लिखने की, पर कहीं ना कुछ कमी है, लग रहा है, हमें भी महसूस होता है, पर कोशिश तो जारी है। बाकी अल्लाह करके आगे जाके ये सारी नहीं, सिचुएशन। जिस तरीके से उमर शरीफ, जिस तरीके से सिकंदर सनाम, शकील सिद्दीकी, ये रऊफ लाला, ये 4-5 सलीम आफरीदी, इस तरह के लोग जो है वो जब स्टेज पे होते थे तो वाकई लगता था कि कुछ ये, हालांकि अभी उमर शरीफ भी नहीं है और शकील सिद्दीकी जैसी अभी इस वक्त देखा जाए तो पूरा के पूरा लीड करने वाला शकील सिद्दीकी है, रऊफ लाला है, रऊफ लाला, ये लोग अगर थोड़ा सा उस पर तवज्जो दे और ये अपने जूनियर्स को आगे लेके चले तो क्या कह सकते हैं कि अब ड्रामा में जान आ रही है? इनकी तो कोशिश रहती है कि जब भी प्ले करते हैं थिएटर में भी, अभी थिएटर फेस्टिवल हो रहा है इसमें भी इनके दोनों शकील अंकल का ही प्ले, लाल अंकल का ही प्ले, इनकी तो कोशिश रहती है कि जूनियर्स को साथ लेके चले। और हम लोग तो ईद बकरा तकरीबन इनके साथ ही हम लोग तो प्ले करते हैं, लाल अंकल शकील अंकल के साथ ही। अब ज़ाहिर है इतनी सारी टीमें हो गई हैं तो कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब हर एक ही ड्रामे में सारे आर्टिस्ट भी नहीं आ सकते, तो ये कि एक थिएटर वहाँ लगा, एक थिएटर यहाँ, पब्लिक को एक डिफरेंट थिएटर देखने को मिलता है आगे पीछे से। तो कोशिश तो हो रही है, अब देखें आगे थिएटर का रिवाइवल हो जाए, हमारे तो दुआएं। ठीक, नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातानी उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपनायत, उसी एहसास, उसी जज्बात के साथ खुशामदीद कहता है। शहबाज, आपसे बात हो रही थी कि आप से मैं कहूँ कि इस वक्त जो है मौजूदा फील्ड के अंदर, मतलब अगर इस थिएटर वाली लाइन के अंदर इस फील्ड में आप कब आए और ज़ुहैब आप दोनों कब आए? सलीम भाई, मैंने थिएटर में, मैं तो बाद में आया हूँ, उससे पहले मेरा छोटा वाला भाई सबीर आ चुका था। मैंने अपने इस एंटरटेनमेंट फील्ड का आगाज़ किया था फंक्शन लाइन से किया था। अच्छा, फंक्शंस किया था मैंने सबसे पहले। तो फंक्शन में क्या है, मैं आपको बाकी किस्सा बताता हूँ। 2014 की बात है, समीर को किसी फंक्शन में किसी पार्टी ने बुक कर दिया था, छोटे वाले भाई को। तो मुझे भी शौक था, मैंने समीर को कहा कि यार वो अपनी पार्टी से बात करना, क्या मेरा बड़ा भाई भी आएगा, अब उसे पैसे वैसे कुछ नहीं देना, उसको बस शौक है, वो कैसे ही करेगा, पेमेंट थोड़ा ले लेना। बोला अच्छा ठीक है। बोला तो किसके साथ करोगे भाई? यार आप ये वो। मैंने बोला यार मैं अपने कज़न के साथ करूँगा, पुप्पो का बेटा मेरी, वो बड़ा अच्छा करता है, वो अरसलान नाम है, अरसलान पुप्पो का बेटा। तो उसके साथ मैंने अपनी पेयर वेयर बनाया, हम लोगों ने याद बात कर लिया ठीक ठाक, हम चले गए फंक्शन में। और उस फंक्शन में जाके क्या देखते हैं, मरहूम तनवीर खान साहब उस फंक्शन के अंदर होस्ट भी थे और कमेटियन भी थे। तो उन्होंने, उनसे मुलाकात भी पहली मरतबा हुई थी हमारी। उन्होंने देखा बोला भाई कौन आप दोनों में से पहले एंट्री कौन करेगा? मैंने मुझसे करा दें, ये तो फंक्शन में ऑलरेडी बुक है समीर। तो बोला अच्छा आप करोगे? पहले हाँ पहले मैं करूँगा। मैं करके उतरा, ये वो तनवीर खान साहब ने गले से लगा लिया कि यार बेटा मज़ा आ गया यार, वो मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाब करेगा ये वो। तो मेरा आगाज़ तो फंक्शन कैसे था। और ड्रामा मैंने 2015 के अंदर थिएटर में इन हुआ। सबसे पहला मैंने ड्रामा किया सैयद फुरकान हैदर साहब का। और हमारी खुशकिस्मती के फुरकान भाई अंकल ने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए पाकिस्तान को, जिसमें मोइन अंकल, उमर शरीफ अंकल, शकील सिद्दीकी अंकल, रऊफ लाला अंकल, अब्बू। तो फुरकान अंकल के साथ पहला ड्रामा किया था मैंने, पीके होश में, और शब्बीर भट्टी का वो ड्रामा था। तो मैंने 2015 से ड्रामा का आगाज़ किया। मैंने तो बहुत बाद में किया, तकरीबन मुझे तो 3-4 साल हुए अभी मैं इन हुआ में ड्रामे। अच्छा, हाँ, उससे पहले मैं मेडिकल पे था। अच्छा। मैंने जो स्टार्ट लिया वो समझे टीवी से लिया मैंने, लाला अंकल के शो से। अच्छा। वो लाला के नाम से शो आता था एक चैनल पे, वहाँ से मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है। नहीं तो आप क्यों इस फील्ड में नहीं आए, दूर दूर क्यों रहे? मतलब ज़ुहैब आ गया, आपने क्या, जबकि आप सारी अब्बू के साथ नकल कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। चलिए भाई, क्या दिल बर्दाश्त मैंने हो अब्बू को बोला था, मेरा रब्बू सिर्फ एक बार ना मुझे आपके साथ एंट्री करवाओ, एक बार। ओ भाई नहीं बोला तुम लोग सही हो यहाँ। मुझे शुरू तो शौक था ना। अब्बू के साथ फंक्शनों में भी जाता रहता था। अच्छा। कोई इवेंट्स वगैरह होता है ना, तो अब्बू की इसकी केमिस्ट्री अच्छी बनी हुई थी, दोस्त यारों जैसी थी। तो फंक्शन में चलो मुन्ने तैयार हो जा बेटा, जाना फंक्शन में।
और अबू और ये दो काफी फिर वहाँ फंक्शन करते भी थे कुछ? नहीं अबू के साथ रहता अबू के साथ रहता था बस। मुझे शौक बहुत था, मैंने बोला यार अबू एक, बोला अच्छा एक फिल्म जो भी चल रही है तुम लोग करते रहो तो एक एंट्री तो दे दो यार आपके साथ एक। बोला नहीं अच्छा। नहीं कभी नहीं, मुझे शौक तो बहुत था, लेकिन मुझे शौक था मेडिकल सीखने का भी, तो मैं इस लाइन में था, इस लाइन में टाइम ही नहीं मिलता था। माशाल्लाह से आधा डॉक्टर खुद भी है। मेडिकल में आपको पता है आधा डॉक्टर बंदा बन ही जाता है, तो मेडिकल कर करके लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जो बीमार हुआ उसको लगा दिया इंजेक्शन? जो भी शहबाज बीमार हुआ और शहबाज इंजेक्शन कभी नहीं लगाया है, घर वालों को तो लगाया ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ अच्छा मेरी बेगम आधा डॉक्टर है ना, वो पूरा नहीं है ना। मेरी अपनी बेगम बोलती है नहीं भाई आप जाली डॉक्टर हो, मतलब रिस्क नहीं ले सकती। मैंने बोला भाई मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, बोलती नहीं। हाँ। अच्छा बाद दफा ऐसा भी हुआ है कि मुझे पता है कि भाई ये पेनाडोल है ना, पेनाडोल नहीं आ रही इसकी जगह तो ये वाली आ रही है, अब मुझे पता है भाई सेम चीज़ है, सिर्फ कंपनी का फर्क है। बोलती है नहीं, इसलिए मुझे भरोसा ही नहीं, आप पे वही लिखे हो जो डॉक्टर ने लिखी होती है। और वो मार्केट में शॉर्ट होता ढूंढते रहो फिर। अब वो शॉर्ट हो। कितने बच्चे कितने माशाल्लाह? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। ज़ुएब की एक बेटी है माशाल्लाह, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। अच्छा अच्छा, क्या कहते अभी फंक्शन के हवाले से आपने कहा कि मैंने फंक्शन किए, अभी जो फंक्शन है उसकी क्या मार्केटिंग है? अब अच्छा चल रहा है फंक्शन के अंदर, लोग बुला रहे हैं, उसके अंदर क्या अच्छा फीडबैक आ रहा है आपको? नहीं फंक्शन लाइन का फीडबैक अभी हम लोगों को बड़ा जबरदस्त आ रहा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। आप दोनों मिलके कर रहे हैं? दोनों जोड़ी में हम लोग। तो जोड़ी के अंदर अभी फंक्शन के अंदर क्या ऐसा जो आपको आइटम बहुत ही मशहूर हुआ हो या उसको लोग लाइक कर रहे हो, तो वो जरा से एक सुनाएंगे तो आप मजा आ जाएगा। अच्छा हमारी कोशिश रहती है कि सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें हम लोग ज्यादा करें, जो पब्लिक देख रही है उसी से रिलेटेड मतलब बातें करेंगे तो पब्लिक ज्यादा लेगी। जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे क्रिकेटर आपने देखे होंगे, आप सोशल मीडिया यूज करते थे, बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो हिट हो गए बिला वजह, ठीक है, बिला वजह हिट हो गए, बिला वजह हिट हो गए, ये तो है। पर वो बिला वजह नहीं कहेंगे, वो कहेंगे भाई उनके नसीब में शोहरत थी तो वो हिट हुए। जैसे कि वो एक शेयर अर्ज किया है जो मैंने, क्योंकि भाई वो कि मैंने देखे हैं कई समंदर और देखे हैं बड़े बड़े किले, वाह वाह, मैंने देखे हैं कई समंदर और देखे हैं बड़े बड़े किले। आगे 3-2-1 पिल्ले। सोशल मीडिया में ये पिल्ले और इसकी वाइफ, जब भी आप मोबाइल ऑन करेंगे ना, ये दोनों मियां बीवी आ रहे होते हैं। उसकी वाइफ तो एक अजीब सा मुंह लेके आ जाती है ना, G5 मत सर्च करना वरना डर जाओगे। जितना उसकी वाइफ को देखकर डरने लगता है उतना पिल्ले को देखकर डर लगता है, तो दांतों से खून खा रहे। इसी बात पे मेरे से भाई एक और बात कही है कि पतीले में पतीला पतीले में घी, पतीले में पतीला पतीले में घी, पतीले में पतीला पतीले में घी। आगे ना दिया जी, मेरी सोनी जी, सोनी शिवानी जी, मेरी कल्लो जी। सलीम भाई यही है सोशल मीडिया पे नादिया वादिया, ये मुझे नादिया पे यकीन है, क्या वो नादिया नहीं है, फिर वो नादिर है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, और गर्मियों में ऐसी नादी आ रही थी भाई। गर्मियों में ऐसी आती है नादी, हाँ, क्या नादिया कहते तो बात ही अलग है नादिया की, हैं? तो ये तो ही ना। अब यकीन करें ज़ुबैर पहले सिविल हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सर्जन था। अच्छा। सिविल वालों ने सिविल से धक्के मार के निकाल दिया। मैंने पूछा भाईजान इतना बड़ा डॉक्टर था आपने धक्के मार के क्यों निकाला? बोले जाहिल इंसान सिटी स्कैन की मशीन में सालन गर्म कर रहा था। बोलते ये भी इतना जाहिल, एक दिन अपने घर की छत पे खड़े हो के हवाई जहाज को पत्थर मार रहा है। बोला हवाई जहाज को पत्थर क्यों मार रहा है? बोला मेरी बीवी पे लाइटें मार रहा है। अपना नहीं बता रहे, क्या? पहली मरतबा जहाज में बैठा है, एरोसिस ने आके पूछा सर आप खाने में क्या लेंगे? बोलता है जर्दा बिरयानी कोरमा ले आओ। एरोसिस तब के बोले सर जहाज में अपना अब्बू के वलीमे में नहीं। जहाज में जर्दा बिरयानी कोरमा कौन देता है पहले तो ये बताओ तुम? वो लेके नहीं आती ट्रे में, कौन लेके आती है? एरोस्टेस, एरोस्टेस। कंडक्टर, जहाज के कंडक्टर। अच्छा अच्छा। ये भी मुझसे पूछ रहा है, एक दिन मुझसे पूछ रहा है यार अपनी गली से जहाज उड़ सकता है? मैंने बोला सलीम में गली से जहाज कैसे उड़ेगा? बोला मैं अपने दादा भागते तो उसकी धोती तोड़ जाती थी। ज़ुब भाई माँ की दुआ जन्नत की हवा और बाप की दुआ रक्षा चला, पंखा चला, पंखा चला। काम नहीं करोगे तो यही सूरत हाल होगी ये तो है। और उनका हुक्म तो मानना भी पड़ता है ना भाई, अब्बू का हुक्म तो मानना भी पड़ता है ना। अब्बू का हुक्म तो मानना ही पड़ता है, ये तो वहाँ से जुटाएगा। अच्छा, अब्बू से अम्मी से अब्बू मोहब्बत करते थे या अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते? नहीं अब्बू अम्मी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं आपको अम्मी अब्बू का वाक़या बताता हूँ। इंडिया से आ गए थे, हिट हो गए थे, बहुत ज़्यादा शोहरत मिल चुकी थी। वैसे तो अब्बू पाकिस्तान में माशाल्लाह हिट तो थे, इंडिया से आने के बाद तो ज़्यादा फिर माशाल्लाह हो गई ना। अब्बू की जो फंक्शन की पेमेंट थी ना वो काफ़ी हाई हो गई थी। तो एक फैमिली आ गई घर पे हमारे, दो मियाँ भी हस्बैंड वाइफ आ गए घर पे। वो बोला अम्मी के पैर ज़्यादा आए, अम्मी ने पता नहीं, अम्मी ने बिठा दिया, आए बैठने चले। बोला आप सिकंदर एक वाइफ है? बोला हमें भी था घर, मुझे याद अच्छी देखे थे। बोला भाभी हम लोग अगर फंक्शन करवाना चाहते हैं और हमारे पूरे ख़ानदान की ख्वाहिश है कि सिकंदर भाई हमारे घर फंक्शन में आके परफॉर्म करें ना, ये वो। अच्छा भाई अम्मी ने बोला आपकी बात हुई थी? बोला नहीं हम लोग काफ़ी मिलने की कोशिश की जहाँ वो बैठते हैं, पर वहाँ पर हमें मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे ना। और पर हमने उन्हें बताया अपना बजट तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इस बजट में नहीं करूँगा। अच्छा पे अम्मी ने बोला आपका बजट क्या है? तो उन्होंने माशाल्लाह बजट इतना बता दिया कि मैं खुद चौंक गया कि इस बजट में तो करेंगे ही नहीं कम। अच्छा उनका बजट माशाल्लाह सिर्फ 14,000 रुपये,
उस जमाने में। और अब्बू की पेमेंट थी उस टाइम ठीक ठाक थी, 50+ थी उस टाइम में। 2011 की बात है, 12 की बात है, पता 11 की बात है, 10-11 की अच्छा। बात है। अब वो उन्होंने इतना मम्मी को इमोशनल कर दिया, ब्लैक इमोशनल बोलते हैं ना जिसको। मम्मी ने बोला कि यार मैं मना करूंगा, ऐसा इनका दिल दुख जाए। हमारे में तो ऐसा होता है ना, किसी का दिल ना दुख जाए, बस अपने अगले का नुकसान हो जाए, सामने वाले का दिल ना दुखे। अम्मी ने बोला ठीक है आप टेंशन ना लें, ये वो अम्मी को जबरदस्ती 5,000 रुपये एडवांस पकड़ा के चले गए। चले ठीक है, चले गए तो अब अम्मी बोलती है मैं क्या करूँ, मैंने तो पकड़ ले पैसे, ये वो ठीक है। वो छोटा वाला भाई जो हाफिज है, उसकी अब्बू से अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी ना, तो जैसे अब्बू आए ना घर पे, तो अम्मी ने उसी का 5,000 रुपये पकड़ा दिए। बोला अब्बू को जाके तो बोलते भाई वो 2 मैं भी आए थे, हम लोगों ने ऐसे तरह से फंक्शन पकड़ लिया 14,000 रुपये में। वो अब्बू को पता लगी ना, अब्बू ने ठीक ठाक पहले तो भाई सबको सुनाई। तो वो कुछ ने होशियार बनने को बोला, फलाना दिमाग ये वो 14,000 रुपये का फंक्शन होता है, ये वो कौन था? अम्मी ने बताया, अब्बू ने बोला अच्छा कहाँ है फंक्शन? फंक्शन इत्तेफाक से रंचोलाइन में ही था, नारायणपुरा के अंदर। तो अब्बू ने बोला ठीक है चलेंगे। और फंक्शन वाले दिन आया ना, अब हमें डर लग रहा है कि अब्बू को ऐसा नहीं फंक्शन के लिए मना करते कि आगे पीछे ना निकल जाए। हम पूरा दिन अब्बू के पीछे घूम रहे हैं घर के अंदर कि अब्बू चलना है, रात को चलना, हाँ भाई चलना है, बोल दो दिया तो मैं चलना है, ये वो। हमने वली भाई को भी फोन मार दिया, फिर वली भाई आ जाना भाई फलाने जगह फंक्शन है, ठीक है ठीक भाई। 10 बजे ना उनका फ़ोन आ गया, भाई आप ले आए सिकंदर भाई को ना जी। मैं अब्बू को गाड़ी में बिठाया, मैं लेके चला गया। वो भाई वो जो खुश हुए हैं वो फोन हुआ। फिर मैंने बोला भाई हर चीज़ पैसा भी नहीं होती, दुआएं भी लेनी चाहिए हर किसी की। फिर अब्बू ने बोला कि भाई चलो यार, तो बहुत खुश हुए, तो बहुत दुआएं दी उन लोगों ने। फिर इस तरह से हम लोगों ने अब्बू का फंक्शन 14,000 में पकड़ लिया। वो 14,000 अब्बू को नहीं दी, हम लोगों ने रख लिए। अच्छा, इस वक्त आर्टिस्टों के कौन से बच्चे जो है इस फील्ड के अंदर आए हैं, आपने देखा तो होगा? ये अच्छा सबसे पहले तो हम लोग यहाँ फील्ड में बच्चों में, फिर हमारे बाद तकरीबन बहुत सारे आर्टिस्ट और आने भी चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ अच्छी बात है सब अच्छी बात है। जिसमें रूफलाल अंकल का बेटा अब्दुल्ला लाला फील्ड में इन है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। शकील सिद्दीकी अंकल का बेटा शराबिल सिद्दीकी, वो इन है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल है। इसके अलावा आमिर रेम्बो के बेटे हैं शहबाज, वो भी फील्ड में इन है। जाकिर मस्ताना उनके बेटे फील्ड में इन है, पर वो प्रोडक्शन के हवाले से इन है, मार्केटिंग प्रोडक्शन का काम बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह करता है वो, उस तरीके से इन्हें। ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर। इसके अलावा शकील शाह के बेटे हैं, वो सोशल मीडिया पे इन है। तो सबके बच्चे माशाल्लाह आ चुके हैं और आना भी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत जल्द एक हम ड्रामा करेंगे, उसका नाम रखेंगे लेगेसी। अच्छा, सबके बच्चे होंगे उसमें। शहबाज, ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे आप दोनों भाइयों की जोड़ी बन गई, क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि यार ये वाले जोड़ी मेरे साथ हो तो मैं इनको और अच्छा परफॉर्म कर सकूं? कभी इस तरह की बातें हुई, कभी वो हुआ कि हम इनके साथ जोड़ी बनाएं या उसके साथ? नहीं ऐसा मैंने कभी सोचा तो नहीं है। देखिए अब मैं अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी अपने से बड़े आर्टिस्ट की जोड़ी बनाऊंगा तो फिर मैंने उसकी हर बात माननी है, उसकी हर बात सुननी भी है। तो अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो फिर सामने वाला मुझे टोक देगा, यार ये वाली बात तुम्हें नहीं करनी है भाई, आप ये नहीं करोगे, आपकी किसी बात पे क्लैप आ जाती है। तो मैंने बोला भाई अच्छा काम करो, कम कमाओ, भले कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई के साथ एडजस्टमेंट यही है हमारी। अब बहुत से लोग, जब मैंने इसके जोड़ी परफॉर्म करना स्टार्ट किया ना, इससे पहले मैं जोड़ी करता था जुनैद मेमन के साथ, आप भी जानते हो उन्हें। फिर उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया तो लोग मुझे बहुत सारे बोलने लगे यार भाइयों की जोड़ी चलेगी नहीं शहबाज भाई, यार ये वो कुछ बातें ऐसी होती हैं, माँ बहनों पे भी आप आती होती है। मैंने नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों को एक नया ट्रेंड देंगे कि देखिए इन बातों से हटके भी कॉमेडी हो जाती है। एंजॉय करने वाले साफ सुथरी बातों को भी सुनकर एंजॉय करते हैं। ज़ाहिर बात नहीं, माँ बहनों पे बातें करो या वल्गैरिटी पे बातें करो या चीप बातें करो, उसी पे पब्लिक हंसेगी। और हम लोगों ने परफॉर्म किया, लोगों को प्रूव किया हम लोगों ने कि नहीं भाई साफ बातों पे भी। शहबाज, वक्त अब इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद और बात की जाए। कोई आखिरी पैगाम, कोई आखिरी मैसेज आप दोनों भाइयों की तरफ से? बस मैं जाते जाते लोगों से यही मैसेज कन्वे करूँगा और यही बात कहूँगा कि भाई आप अपनी माँ बाप की दुआएं लें, जितनी हो सके माँ बाप की खिदमत करें। आप अपने माँ बाप के पाँव धो के पिए, आपको इंशाल्लाह किसी और के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भाई इन्होंने कह दिया, वही कह दिया ये फोन फॉरवर्ड कर देता मैसेज। ये बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा आ गया ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, बहुत शुक्रिया ज़ोएब। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और आज हम बात कर रहे थे उस ऐसे एक्टर की जो अपने अंदर एक अंजुमन रखता था और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिकों में जाना और पहचाना जाता था। और नो डाउट उसकी कॉमेडी, उसका अंदाज़, और जब वो स्टेज के ऊपर इन होता था तो लोग क्लैपिंग इतनी करते थे, तालियां इतनी बजाते थे और उसको सराहते इतना था कि अब जो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आज इनके साहबजादे इस प्लेटफॉर्म से
अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि इन लोगों के साथ जो इनके वालिद ने जो अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया, एक ऐसे लोगों के हवाले से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमें भी चाहिए कि इनके बच्चों को जो है हम कदर की निगाह से देखें, उन्हें अवार्ड्स दें और उन्हें रिगार्ड्स दें और उनको अपने साथ शामिल करें और उनकी भी हौसला अफजाई करें। ये वो टैलेंट है जिसको ये निकाल के जो है हम इनको और अच्छा, मज़ीद से मज़ीद अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन के अंदर जो क्वालिटी है वो नो डाउट के पहले और अभी के अंदर बहुत फ़र्क आ गया, ज़माना चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर आ गया और बहुत कुछ इनके अंदर जो चीज़ें जिद्दतें हैं वो जिद्दतों को कायम और दायम करना, ये आज भी कहते हुए आए, कल भी कहते हुए थे। और जितने भी स्टेज के आर्टिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा स्टेज एक मरतबा फिर ज़िंदा रहे। इनके लबों से भी हमने यही सुना कि इस स्टेज को हमको दोबारा से आबाद करना, उसके लिए हमें अनथक मेहनत की ज़रूरत है। और हर शख्स को, हर आर्टिस्ट को, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो आर्टिस्ट है, उन सबको अपने अपने हिस्से का काम करना। अगर जब वो अपने हिस्से का ईमानदारी के साथ और शफाफियत के साथ काम करेंगे तो ये स्टेज, कराची का स्टेज जो माजी का स्टेज था कि लोग जो है या रश इतना होता था कि टिकटें नहीं मिलती थी, वही दौर हम इंशाअल्लाह ताला देख रहे हैं। और ईद के शो के अंदर इसी तरह मुसलसल वो शो देखेंगे जिसके अंदर टिकटें नहीं मिलेगी। हमारी दुआएं इन सारे लोगों के साथ है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही हो, अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को, अपने अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।